तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता गौरी तथा जय भगवान भोलेनाथ। एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर एक मौका भगवान सभी को देते हैं। बस धैर्य रखने की जरूरत है। लो आ गया वह समय जिसका बहुत वर्षों से इंतजार कर रही थी। सबसे बड़ा बेवकूफ होगा वही लोग जो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में समय की तो बहुत बर्बादी कर ली। कई घंटा का वीडियो आपने देख लिए, और अगर यह वीडियो नहीं देखोगे तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ कहलाओगे, क्योंकि अब आपके ऊपर परमात्मा अर्थात भगवान भोलेनाथ जी मेहरबान हुए हैं। मेरा आज का मुख्य शीर्षक है 25 बीघा जमीन मिलने वाली है, और यह आपके जीवन में जो दुख तकलीफ आ रही है, ना वह सजा दे, वह सजा नहीं दे रही है, बस आजमा रहे हैं तुम्हें। रास्ते बदलकर तुम्हारे ही पसंद तक ले जा रहे हैं तुम्हें। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, और आप कहते हो कि भगवान हमारे पुकार को नहीं सुनते हैं। मैं मानता हूं भगवान देरी करता है, परंतु हां, मैं यह भी मानता हूं कि जो भी करता है अपने भक्त के अच्छी के लिए ही करता है। लोग तभी कुछ सीखता है जब उसके जिंदगी में कुछ बुरा होता है। अगर अच्छे समय में सब कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं तो उसके जिंदगी में बुरा समय लाते हैं। अगर आपके जीवन में हमेशा अच्छा समय आए और अपने दिमाग में प्रेशर नहीं डालोगे तो कुछ भी आप सीख नहीं पाओगे और बड़ा निर्णय खुद से नहीं ले पाओगे। भगवान की ऐसी योजना है कि अगर आप यह समय महीने के लाखों कमाने के बारे में अगर सोच रहे हो तो भगवान आपको महीने के 10 लाख कमाने के लायक बना रहे होते हैं। यानी कि 10 गुना तेजी से आपकी किस्मत आगे बढ़ाने वाली है। कई लोगों को जब ठोकर लगता है तो वह सोचता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, परंतु यह आपकी परीक्षा है, क्योंकि भगवान आपको बहुत बड़ा बनाना चाहता है, इसलिए इतना टेंशन दे रहा है। तो क्यों आप इतना टेंशन लेते हो? एक मौका भगवान आप सभी को देते हैं ना, तो आपको दिया है, तो ऐसे में आखिर कौन से 2 गुप्त बातें के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और 25 बीघा जमीन आपके नसीब में कैसे आएगा? क्या यह झूठा वादा है या ज्योतिष शास्त्र की कुछ संभावना है? आखिर यह क्या योजनाएं हैं? भगवान का क्या खेल है? मैं बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा और ज्ञान वाली बातें बताऊंगा। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखनी है। परंतु उससे पहले माता रानी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हें माता रानी जी की कसम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हां, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, आपकी कुंडली में नजर आ रहा है कि ब्रह्मांड आपके पूरे 25 बीघा जमीन आपको देने की योजना बना रही है। योग का निर्माण हुआ है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको जो कहने जा रहा हूं वह कोई मजाक नहीं है, और ना ही यह कोई सपना है, ना ही झूठी कहानी है। यह भगवान का संकेत है, महादेव का आशीर्वाद है जो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो संकेत को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर भगवान आपको क्या देने जा रहा है। आप लाखों करोड़ों में से कोई एक हो जो भगवान आपके भाग्य की दिशा को बदलने वाली है। ऊपर वाले की खास नजर आपके ऊपर जा चुका है, परंतु ध्यान रहे, यह बातें हर किसी को बताई नहीं जाती हैं, आपको गुप्त ही रखनी है। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में या फिर हमारे ज्योतिष शास्त्र और कुंडली में कहा जाता है, जिसके भाग्य में जमीन जायदाद होती है, ना उसके भाग्य को या फिर उस व्यक्ति को कभी भी कमजोर नहीं समझनी चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है, आजकल इस महंगाई भरे दौर में एक कट्ठा जमीन खरीदने में बहुत लोगों की पूंजी खत्म हो जाती है, और आने वाले अगले 24 से लेकर 72 घंटे के बीच भगवान का ऐसा चमत्कार हो सकता है जहां पर आपके पूरे 25 बीघा जमीन आपको मिलने की संभावना बन रही है। और यह 25 बीघा जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती है, यह स्थिरता और इज्जत यानी आने वाली पीढ़ियों का सहारा होती है। आप नहीं, बल्कि 7 पीढ़ियों तक इस जमीन पर बैठकर आपके पूरे खानदान खाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप पिछले वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ खुशियां प्राप्त करने की दिन रात एक कर रहे हैं, संघर्ष में हो कर्ज, तनाव
या बेवजह रुकावटें चल रही है जिससे आप अत्यधिक परेशान हो चुके हों, आपकी उम्मीद की किरण धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, तो यह आखिरी परीक्षा है। मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब भगवान देने पर आ जाते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिसाब करना भूल जाते हैं, गिनती करना भगवान भूल जाते हैं, और आपकी सोच और आपकी औकात से ज्यादा धन दौलत, जमीन जायदाद आपको दे देते हैं, और आने वाले समय में आपके लिए इतनी ज्यादा लाभदायक हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। सच में अगर आप इतने सारे खुशखबरियां एक साथ आपको मिल जाएगी ना, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखें, या फिर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि 2 गुप्त रहस्य के बारे में जो किसी को नहीं बतानी है। पहले गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, ब्रह्मांड भगवान आपके भाग्य यानी किस्मत जो आपको देने वाला होता है उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की जाती है, और पड़ोसी के सामने तो हरगिज नहीं, क्योंकि नजर लगने की संभावना बढ़ जाती है। यहां तक कि नजर भी कुछ इस प्रकार लग जाती है कि आपकी खुशियां भी दुख में बदल जाती हैं। और अगर आपकी किसी चीज में नजर लग जाए, अगर आपको वह चीज मिल भी जाए, परंतु ढेर दिन तक नहीं टिकता है, चाहे वह खुशियां रहीं या कोई सामान, लोगों की नजर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए भगवान आपको जो देते हैं उसके बारे में ज्यादा किसी को बोलने के लिए नहीं कहता है, बल्कि गुप्त रखने के लिए कहता है। और हां, दूसरे सबसे बड़ी बात जो कि आप जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जिस समय, जिस वक्त या फिर जिस दिन आपके स्वयं के दिमाग से, स्वयं के अंदर से यह एहसास यानी आवाज आए कि मेरा अब सब कुछ बदलने वाला है, याद रखना इसी दिन से आपका बुरा वक्त अच्छा वक्त में बदल चुका रहता है। मानते हैं बाहर नहीं दिखती है क्योंकि समय लगता है। अर्थात मान लीजिए एक आम पहले फूल देते हैं, उसके बाद फिर से फल देते हैं, और धीरे धीरे करके वह फल पक जाते हैं और अंदर से ही पकते हैं, तब जाकर बाहर दिखते हैं। समझ रहे हैं ना? और इस प्रक्रिया में समय बहुत लगता है, यह बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। परंतु बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जिस दिन आपको एहसास हो जाता है कि मेरे साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनुरोध है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्त थे और दोनों एक ही क्षेत्र में काम करते थे। बहुत समय से एक ही क्षेत्र में दोनों काम कर रहा था। दोनों के पास वही समय था, वही दिन, वही सब कुछ सेम था, कुछ भी अलग नहीं थे। लेकिन एक दोस्त के जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही थीं और दूसरे दोस्त उसके वहां हर तरफ से सिर्फ परेशानी आ रहा था। परंतु दोनों की सोचने की जो क्षमता थी बिल्कुल अलग थी। एक व्यक्ति धीरे धीरे करके अमीर बन रहा था और दूसरे व्यक्ति जो उसका दोस्त था वह अपने ही दिमाग के कारण, टेंशन और परेशानी के कारण धीरे धीरे कर्ज में जा रहा था और गरीब बनते जा रहा था, या फिर कंगाली उसके घर में आ रही थी। एक दोस्त ने उसे बताया जो अमीर थे, उसने बोला कि हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है वह हमारी मन की बातें सुनती है, हमारे आवाज आसमान में गूंजती है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही बनते जा रहे हो। तो उसके मित्र ने कहा कि आखिर मेरे साथ बुरा होता है तो हम अच्छा कैसे सोचें। फिर उसने बताया कि देखिए, थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ कच सभी को मिलती है, हमें भी मिल रही है, परंतु हम यही सोचते हैं कि बरमान मुझे अमीर बना रहा है, मुझे हर एक रोज कुछ नया सीखने को दे रही है। जब भी हम कुछ गलतियां करते हैं तो वरमान हमें संकेत देते हैं, एक तरफ से डांटते हैं। पूरे यूनिवर्स हमको आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं फिर भी यूनिवर्स हमारे कार्य को बना देते हैं और ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे हर देवी देवता मदद कर रहे हैं। ये पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वह व्यक्ति जो उसका दोस्त था ना, जो अमीर था, अपने दिमाग में इतना सकारात्मक चीजें भर ली थीं, उसके जीवन में अगर परेशानी भी आया करते थे तो वह मानते थे कि मुझे सीख दिया है, यूनिवर्स ने हर तरफ से भगवान मुझे मदद कर रहे हैं। तो फिर भगवान उसके मन की बातें को सुनकर वैसा ही समय का निर्माण करने लग जाता था, वैसा ही होता था और वह व्यक्ति आगे बढ़ते गया
और उसके जो दोस्त थे उसके जिंदगी में जब मुसीबत आती थी तो वह सोचता था कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, कर्ज है, दुख है, बीमारी है, सब ने हमको परेशान करके रखा है। कभी भी यह व्यक्ति अब बीमार हो जाता था, कभी वह बीमार होकर कुछ घर वालों के कारण मतलब परेशानी में आ जाती थी, पैसों की आर्थिक तंगी थी, भगवान भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी किस्मत खराब है। उसके जो दोस्त थे गरीब, वही व्यक्ति ऐसा सोचते थे तो यूनिवर्स को लगता था कि दिन रात जो व्यक्ति सोच रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, संकेत आप बताते हो वही आपको यूनिवर्स देता है। तो नेगेटिव चीज ही वह सोचा करता था तो उसके जिंदगी में यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड वही चीज देने में लग गया था जो अपने मन में वह सोच रहा था। तब एक दिन उसको एहसास भी हुआ, उसको लग गया कि अगर हम ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट के बारे में सोचेंगे तो यूनिवर्स हमको यही तोहफा देंगे, यानी कि दुख तकलीफ कष्ट देंगे। इसीलिए अपनी सोच को सुधारना करना होगा, तभी जो बदलाव आएगा। और फिर उसने पॉजिटिव सोचना शुरू किया। उसने पहला जो शब्द बोला था, उसने बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ब्रह्मांड मुझे समर्थन कर रहे हैं, मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मैं सीख नहीं पा रहा हूं, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलता है आप समझ गए होंगे, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए स्वयं की जिंदगी में अच्छा ही सोचे। थोड़ी चीजों में अगर आपको घाटा लग रहा है तो कुछ दिन के बाद फिर आपको फायदा भी होगा, वहां आपको सीख मिलता है। हर तरफ से ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचता है, कभी पैसों के लिए आगे बढ़ाने एवं कभी सोचता है, तो कभी आपकी माइंड शक्ति को बढ़ाता है, तो कभी आपके एनर्जी को देखता है, कितने आपकी क्षमता है, सब कुछ ब्रह्मांड देखता है। मतलब हर तरफ से भगवान आपको और यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचता है। इसलिए दुख तकलीफ अगर आ रही है लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचते हो तो याद रखना आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। जिस दिन से उसके मित्र ने सब कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से उसके जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके चेहरे पर स्माइल फिर से आ गई और दोनों मिलकर फिर आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही आदत आप खुद अपने आप में भी आजमाएं, जरूर आपका भाग्य बदलेगी। आपका भाग्य खराब नहीं है, समय भी खराब नहीं है, बस आपको सोचने की क्षमता अलग है। और हां, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि भगवान एक मौका सभी को देते हैं। जी हां, यह बात मैं बिल्कुल सही ही कहा था। आगे चलकर वही इतिहास बदल देता है। और मैं आपको सच बोलूं तो याद रखना, यही वह समय है, साल 2026, जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा सब कुछ बदल कर रख सकती है। बस अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाओ। मेहनत कुछ इस प्रकार करो कि जो आपके आसपास के लोग हैं आपकी मेहनत को देखकर डर जाए, और जब आपको जब मतलब परिणाम मिले आपकी मेहनत का, तो सभी की आंखें फटे की फटी रह जाएं। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर याद रखिएगा, दुनिया वाले लोग आपस में मिलकर आप पर चुगली करते हैं, और जो आपके आसपास के लोग रिश्तेदार हैं आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं। सिर्फ दिव्य देवता ही और यूनिवर्स ही, आपके घर वाले ही आपकी मेहनत को देखते हैं। बाकी लोग सिर्फ परिणाम को ही देखते हैं और वही आपकी तारीफ की वजह बनती है। इसलिए लोगों की बातों को ना मानकर अपने खुद की बात, मन की बातें मानो। क्योंकि अगर आप आसपास के लोगों के, गांव मोहल्ले के लोग, रिश्तेदारों की बात मानोगे और जब असफल हो जाओगे तो सिर्फ तना सुनने को मिलेगा, बुराई ही सुनने को मिलेगा। और अगर सफल हो जाओगे तो वह लोग कहेंगे कि इसका नसीब अच्छा था जो इसको मिल गया। आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, जल्दी कोई तारीफ भी नहीं करना चाहेगा, भगवान ही करता है। मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूं, तभी आप अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट रह पाते हैं। दोस्तों, बाबा परमानंद महाराज जी कहते हैं, हर एक चीज किस्मत और भाग्य में नहीं लिखी हुई रहती है, बल्कि कुछ चीज हमारी मेहनत पर भी निर्भर करती है। हमारी मेहनत तय करते हैं कि हमारी सफलता कितनी बड़ी होगी। हमारी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यह बात हमेशा अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यह बात मेरा नहीं, स्वयं बाबा महाराज परमानंद महाराज जी का है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आगे मैं आपको आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप ही पछताओगे। दोस्तों,
यह समय आपके लिए लाभदायक बन रही है, लेकिन आपको सोच समझकर ही कोई कार्य करने चाहिए। कोई अगर कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके पहले ही रूपरेखा बना लें, तभी सही समय पर काम पूरे होंगे और जिससे आपकी उलझन भी बहुत कम रहेंगी। दोस्तों, बदलते माहौल में आपने जो नए नियम और तरीके अपनाए हैं, मुझे पता है वह आपकी जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। परंतु जो लोग आपसे जलते हैं या फिर जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं, ऐसा समय आ रहा है जिससे आपके रिश्तेदारों की जो नजदीकियां हैं, जो नजदीक में आपके रिश्तेदार हैं, उससे संबंध अच्छी बन सकते हैं, मधुर बने रहेंगे। अगर कोई दो से पुरानी बात को लेकर कोई लड़ाई टेंशन हो रही है तो फिर साथ में मिलकर बात को सुलझाने का कोशिश करें। यही आपके लिए फायदा होगा। और जो पिताजी का संपत्ति है, उससे जुड़े मामले में आज कोई कागजी कार्रवाई होने की संभावना बन रही है। परंतु जो पुरानी बातें हैं, उसे कभी भी अपने निजी जीवन में आज या फिर कल हावी ना होने दें। पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद बन रही है। आपका मन कभी कभी इधर कभी उधर भागेगा, बात आपकी कभी मानेगा, कोई कभी नहीं मानेगा। लेकिन सुबह उठकर आप थोड़ी सी अपनी सेहत के लिए दौड़ लगा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य शरीर में ही हमारी जिंदगी की सारी चीजें, सारी चीज की खुशियां पाई जाती हैं। और इस दौरान आपको हम एक छोटा मंत्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो नीलकंठाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको लगातार 108 बार करना है, जिससे भगवान शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे कई प्रकार की इच्छाओं को भगवान पूर्ण कर देंगे। भगवान इस प्रकार की योजनाएं बना रही हैं कि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही जल्दी पूरी करने वाली है, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में ना तो समस्याएं आएगी, ना कोई दिक्कत होगा। और मैं बात कर रहा था आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों की। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जो पूरी उम्र तक सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस भी कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, भागना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, ना तो अपने फैमिली का कभी ध्यान रख पाते हैं, ना ही अपने शरीर का ध्यान रख पाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब उसका शरीर जवाब दे देता है या फिर बीमार पड़ जाता है, और जितनी मेहनत से उसने पैसा कमाई थी, उसका सारा पैसा एक झटके में डॉक्टर को देना पड़ जाता है। तब उसको एहसास होता है कि काश हर एक रोज 1 घंटा हम अपने शरीर के लिए देते, अपने जीवन के लिए देते, तो आज यह सारे पैसे मेरे पास रहते। भले 2 पैसे कम कमाते, लेकिन खुशी से जिंदगी जीते। और इस दौरान बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अहंकार में रहते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, मेरा शरीर बहुत फिट है, मेरे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है। बात अच्छा है, लेकिन देखिए, हमारे शरीर भी मिट्टी का बना हुआ रहता है और आपको पता ही होगा यह मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन इसका ख्याल रखना खुद की जिम्मेदारी है। आप दूसरों के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि दूसरे लोग जिंदगी में क्या कर रहा है, लेकिन अपने शरीर के लिए आप 1 घंटा समय भी नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, मेरा बात मानो, थोड़ा सा व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, या फिर जोड़ लगाओ, या फिर अच्छा खाना खाओ, पर्याप्त नींद लो, अपने शरीर को आराम दो। यही आपको सबसे अधिक साथ देंगे। अगर आपके पास आज पैसा है तो कल नहीं भी होगा।